अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में हूसियों की जानिब से अमरीकी ड्रोन को मार गिराने की खबर पर बात करेंगे। तुर्क साख्ता अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल की नई कैपेबिलिटी, इराक के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर्स के लिए अमरीकी कॉन्ट्रैक्ट, चाइनीज गनशिप हेलीकॉप्टर की एक और सलाहियत, इंडिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल हुई। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन की हूसी फोर्सेस ने अमरीकी ड्रोन को यमन की हदूद में मार गिराने का ऐलान किया है। अमेरिका की जानिब से ये ड्रोन इस एरिया में सर्वेलेंस और मुमकिन स्ट्राइक मकासद के लिए भेजा गया था, जिसे यमन की हूसी फोर्सेस की जानिब से कामयाबी से निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी साख्ता MQ-9 ड्रोन को हूसी फोर्सेस की जानिब से निशाना बनाया गया। ख्याल रहे कि अमेरिका ने एक रोज पहले ही शाम और इराक में 2 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया है और अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि इन स्ट्राइक्स में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों को निशाना बनाया गया। इधर हूसियों को भी ईरान की सपोर्ट हासिल है और अब से चंद रोज पहले उन्होंने इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग किया था। ताहम हूसी अभी तक इसराइल पर मेजर स्ट्राइक्स करने में नाकाम रहे हैं और हूसियों की जानिब से फायर किए जाने वाले कुछ मिसाइल्स को सऊदी फिजाई हदूद में इंटरसेप्ट किए जाने की इतलात भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। मुबैना तौर पर ये मिसाइल्स इसराइल की तरफ फायर किए गए थे, जिन्हें अमरीकी साख्ता सिस्टम्स ने सऊदी अरब में इंटरसेप्ट किया। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी हैवलसान की तैयार करदा अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल बारकान से अब मकामी कंपनी के तैयार करदा हार्पिया 350 लोटिंग मिनीशन को कामयाबी से लॉन्च किया गया है। बारकान अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल को अब से कुछ अर्सा पहले मुतारिफ कराया गया था और ये ऑटोनोमस व्हीकल कई तरह के लैंड ऑपरेशंस में इस्तेमाल की जा सकती है। हैवलसान की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक अब इस व्हीकल से नई सलाहियत भी हासिल कर ली गई है, जिससे हार्पिया 350 लोटिंग मिनीशन को रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस और स्ट्राइक मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। वाज़ेह है कि बारकान तुर्की की पहली अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है जिसको वाइड वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस में अब इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। हार्पिया लोटिंग मिनीशन 15 किलोमीटर की रेंज रखता है और ये 3000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर टोटल 40 मिनट्स की इंड्योरेंस के साथ मुख्तलिफ नोयत के अहदाफ को निशाना बना सकेगा। ख्याल रहे कि हैवलसान की बारकान अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल को 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन के अलावा लेजर गाइडेड मिनी मिसाइल्स और 40 मिलीमीटर के गनरेड लॉन्चर से भी इक्विप किया जा सकता है। ये एक मल्टीपर्पज व्हीकल है जिसे अब से चंद साल पहले बाकायदा मुतारिफ करवाया गया था और इसकी बाकायदा इंडक्शन इस साल शुरू हुई है। ख्याल रहे कि दीगर तुर्क कंपनियां भी कई तरह की अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स पर काम कर रही हैं, जिनको मुख्तलिफ नोयत के ग्राउंड ऑपरेशंस में ऑपरेट और इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जानिब से बेल हेलीकॉप्टर्स को इराकी गवर्नमेंट के ज़ेरे इस्तेमाल मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स के लिए $300 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अमरीकी कंपनी इन हेलीकॉप्टर्स के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और मुतल्लिका इक्विपमेंट फराहम करेगी। इराकी गवर्नमेंट इस वक्त बेल कंपनी के मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर यूटिलिटी मकासद के लिए इस्तेमाल करती है और अमरीका की जानिब से कहा गया है कि इन हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस और मुतल्लिका इक्विपमेंट सप्लाई से इन हेलीकॉप्टर्स को एयर वर्दी रखने और मुख्तलिफ नोयत के ट्रेनिंग के अलावा सर्वेलेंस और लाइट ट्रांसपोर्टेशन मकासद में इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। फ्रेंड्स, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज कंपनी एवे के तैयार करदा Z10 अटैक हेलीकॉप्टर्स को अब 2 नए किस्म के रॉकेट पार्ट से इक्विप कर दिया गया है। नोरिनको कंपनी के तैयार करदा 70 मिलीमीटर के गाइडेड एयर लॉन्च रॉकेट्स को अब इन हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है। इन हेलीकॉप्टर्स को अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से 2 डिफरेंट रॉकेट लॉन्चर पार्ट से इक्विप किया गया है, जो फायर स्नेक गाइडेड रॉकेट्स को फायर कर सकती है, जबकि दूसरी 19 ट्यूब्स पर मुश्तमिल 70 मिलीमीटर के अनगाइडेड रॉकेट्स को फायर कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन गाइडेड रॉकेट्स और अनगाइडेड रॉकेट्स को हालिया दिनों में कंडक्ट की जाने वाली एक्सरसाइजेज में भी इस हेलीकॉप्टर से कामयाबी से फायर किया जा चुका है। 5 नवंबर को चाइनीज मीडिया की जानिब से जारी करदा वीडियो फुटेज में 19 ट्यूब की रॉकेट पार्ट को डे एंड नाइट लाइव फायर एक्सरसाइज में अनगाइडेड रॉकेट्स फायर करते हुए देखा गया है। ख्याल रहे कि चाइना पहले ही Z10 अटैक हेलीकॉप्टर का लेटेस्ट वेरिएंट Z10ME मुतारिफ करवा चुका है, जो कई तरह के वेपन्स को एयर टू ग्राउंड मकासद में फायर कर सकता है। इन वेपन्स में एयर लॉन्च लोटिंग मिनीशंस भी शामिल हैं।
फ्रेंड्स, चाइनीज एयरफोर्स की एरोबेटिक्स टीम के बारे में इतलात हैं कि वो 13 नवंबर से शुरू होने वाले दुबई एयर शो के मौके पर अपने नए एयरक्राफ्ट की लाइनअप के साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की 74th एनिवर्सरी के मौके पर खसूसी तौर पर दुबई एयर शो में शिरकत करेगी। चाइनीज एयरफोर्स इस वक्त एरोबेटिक्स टीम को J-10C तैयारों से इक्विप कर चुकी है और ये तैयारे इससे पहले चीन में मुनक्किद किए जाने वाले एयर शो में भी हिस्सा ले चुके हैं। वाज़ेह है कि चाइनीज एयरफोर्स की एरोबेटिक्स टीम इससे पहले J-10A तैयारों से इक्विप्ड थी, ताहम अब इसे J-10 तैयारों के लेटेस्ट वेरिएंट J-10C से भी बाकायदा इक्विप कर दिया गया है। ख्याल रहे कि ये एरोबेटिक्स टीम इससे पहले पाकिस्तान में होने वाली नेशनल डे परेड में भी हिस्सा ले चुके हैं, ताहम उस वक्त ये एरोबेटिक्स टीम सिर्फ J-10A तैयारों से इक्विप्ड थी। भारत की वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि उनका मुल्क कतर के साथ भारत के 8 साबका नेवल ऑफिशियल के हवाले से कतर से राब्ते में है। फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से बाकायदा अब कतर को सरकारी सतह पर इस केस से मुतालिक अपील दायर कर दी गई है। ख्याल रहे कि कतर ने अब से चंद हफ्ते पहले ही भारत के 8 साबका नेवल ऑफिशियल्स को इसराइल के लिए कतर में जासूसी के इल्जाम में मुर्द इल्जाम ठहराते हुए उन्हें बाकायदा फांसी देने का ऐलान किया था। इन 8 साबका नेवल ऑफिशियल्स को इस साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था, जबकि इन पर मुकदमा चलाए जाने के बाद इन्हें अब से चंद हफ्ता पहले सजाए मौत सुनाई गई थी। फ्रेंड्स, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के गोगबे पैसेंजर हेलीकॉप्टर ने हाई ऑल्टीट्यूड सिंगल इंजन टेस्ट फ्लाइट मुकम्मल कर ली है। 8 नवंबर को इस हेलीकॉप्टर ने 20,000 फीट की बुलंदी पर परवाज किया, जबकि इससे पहले 4 नवंबर को इस हेलीकॉप्टर को 15,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर कामयाबी से टेस्ट फ्लाई किया गया था। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से टोटल 3 गोगबे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर टर्किश आर्म्ड फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। इधर बेकर कंपनी के अंडर डेवलपमेंट TB3 ड्रोन ने चौथी मर्तबा कामयाबी से टेस्ट फ्लाई किया है। TB3 ड्रोन ने इस चौथी फ्लाइट में मुसलसल 6 घंटे तक फिजा में रहकर अपनी चौथी टेस्ट फ्लाइट भी कामयाबी से मुकम्मल की। ख्याल रहे कि TB3 ड्रोन को बहुत जल्द TCG एनाडोलू कैरियर पर भी टेस्ट फ्लाई किया जाएगा, जबकि इसके बाद इस ड्रोन की मैस प्रोडक्शन मुतवक्के है। फ्रेंड्स, आर्मीनिया के बारे में इतलात है कि उसने इंडियन कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज के साथ $41.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडियन कंपनी आर्मीनिया को एंटी UAV सिस्टम्स प्रोवाइड करेगी। वाज़ेह है कि आर्मीनिया इससे पहले भी इंडियन साख्ता वेपन्स अक्वायर कर चुका है, जिसमें मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स और सवारथी रेडार्स काबिल ज़िक्र हैं। आर्मीनिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुख्तलिफ ऑफिशियल्स की जानिब से 2 से 3 मुख्तलिफ ओकेजन्स पर इंडियन हुकाम के साथ बाकायदा मुज़ाकरात भी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।